भारत को मुबारकबाद देना चाहूंगा आज कि वो बहुत बड़े सानेहे से बच गए हैं। उसकी वजह ये है, मैं बायस ओपिनियन नहीं दूंगा, मैं एक वन साइडेड ओपिनियन नहीं दूंगा। उस मुल्क की, भारत की तरक्की के लिए जरूरी था कि मोदी साहब आगे प्राइम मिनिस्टर बनते। भारत में लोकसभा की 545 नशिस्तों पर आम इंतखाबात का अमल मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने तमाम नशिस्तों के नतायज का भी ऐलान कर दिया है। इलेक्शन में जहां मंझे हुए सियासतदानों ने हिस्सा लिया, वहीं अदाकारों ने भी इलेक्शन लड़ा। उनको सबसे बड़ा इंतखाबी धचका इंडिया की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश में लगा। रियासत उत्तर प्रदेश से न सिर्फ मोदी ने खुद इलेक्शन लड़ा, बल्कि पिछले 10 साल से वहाँ बीजेपी की हुकूमत थी, जिसकी सरबराही उनके दस्ते राज योगी आदित्यनाथ कर रहे थे। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब की स्वेरिंग सेरेमनी को एक बहुत बड़े लेवल पर करने की प्लानिंग हो चुकी है। बगैर एग्जैजुरेशन, चीमा साहब देखिए, आज मैं सबसे पहले तो एक बात करना चाहूंगा कि आज बातें क्या हो रही हैं भारत के टीवी पे बातें क्या हो रही हैं और लोग पाकिस्तान में क्या बातें कर रहे हैं। मैं इन सब को मिक्स करके बताता हूं, वो उसके मिले जुले रिएक्शन के बाद हम बात करते हैं। लेकिन ये फैक्ट है, बहसीते स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, भारत की तरक्की पॉसिबल नहीं थी अगर मोदी साहब अगले प्राइम मिनिस्टर ना होते। इसमें कोई शक ही नहीं है, कोई दो राय नहीं है इसमें। अब उसमें बताता हूं बात, लोग जो बातें कर रहे हैं आज, अभी अब से 10 मिनट पहले मैं भारत के टीवी चैनल देख रहा था, उसमें वो कह रहे थे जी अब इस गाड़ी के ड्राइवर 3 होंगे क्योंकि कोलिजन गवर्नमेंट है। अच्छा, फिर उनकी मिनिस्ट्रियों के बारे में बातें हो रही हैं कि जी होम मिनिस्टर उनका होगा, ये होगा, वो होगा। मीडिया जितनी बातें जिस तरह करता है, पाकिस्तान की तरफ से बातें आ रही हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने मोदी साहब को रिजेक्ट कर दिया है और यूपी के अंदर वो वोट नहीं होगी, 40 सीटें होती। ठीक, जो कुछ भी है, मैं बात करना चाहूंगा उस रीजन के अंदर स्टेबिलिटी और उस रीजन की ग्रोथ और हाउ टू मूव इंडिया, हाउ इंडिया कैन प्रॉस्परस एंड मूव फॉरवर्ड। क्योंकि मेरी फीलिंग्स अगर जाती तौर पे देखिए चीमा साहब, मेरी फीलिंग्स भारत के साथ है, चाइना के साथ नहीं है मेरी। और दूसरा, अगर भारत सेफ होगा, भारत तरक्की करेगा, रीजन तरक्की करेगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा। अगर वहां पे स्टेबिलिटी नहीं आती, देखिए आज हमें उम्मीद है, आज भारत तरक्की कर रहा है, हमें उम्मीद है इस चीज की कि वो रीजन स्ट्रांग होगा, पीसफुल होगा। अगर भारत अगर तरक्की नहीं करता, भारत सफर करता है, तो पूरा रीजन सफर करेगा। चाइना के साथ हमारे रिलेशनशिप जो कहे जाते हैं, हमारे रिलेशनशिप उनके साथ क्या है, हमारी सिमिलैरिटीज उनके साथ क्या है, अगर देखी जाए, सिर्फ और सिर्फ हम पाकिस्तान की उनके साथ सिमिलैरिटी चाइना के साथ ये है कि भारत के साथ हमारी नहीं बनती, तो जो आप हमारे चाइना भाई भाई हैं, आप हिमालय से ऊपर हैं, आप हिमालय से नीचे हैं, लेकिन करप्शन है, उसमें अब किकबैक्स लेते हैं प्रोजेक्ट्स पे, उनकी भी मजबूरी है कि भारत की दुश्मनी में उन्हें सपोर्ट करना होता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। भारत के साथ हमारी सिमिलैरिटीज हैं, हम सदियों से इकट्ठे रहे हैं, हम इंडस वैली के 2 बच्चे हैं, हम इंडस सिविलाइजेशन से दोनों निकले हैं। तो देखा जाए तो मेरी फीलिंग्स जो है वो भारत के साथ है। और आज जो मैं समझता था, मैं वैसे समझ रहा था, एक चीज जो है आज हमें इलेक्शन से सीखनी होगी, बल्कि 2 चीजें मैं बताना चाहूंगा। एक तो ये थी कि मोदी साहब की लिस्ट ऑफ परफॉर्मेंस और उनके जो 8 साल पिछले थे, 10 साल, उसमें चीमा साहब ओवर कॉन्फिडेंस ने नुकसान पहुंचाया है। लोग निकले नहीं है, लोग समझते थे कि मोदी साहब तो आए कि आए, जिस तरह वो एक बात होती थी इस बार मोदी 400 पार, तो उसमें लोग ओवर कॉन्फिडेंट होके तो कई लोगों ने वोट ही नहीं, बाहर निकले नहीं है, टर्नओवर जो थी वो कम थी। दूसरी चीज आज जो देखी गई है, कांग्रेस के राहुल गांधी साहब मुसलसल इसको कहते थे कि ये मोदी वोटिंग मशीन है। तो आज दूसरी चीज जो है वो ये साबित हो गई है कि भारत की जमहूरियत जो है वो दुनिया में एक स्ट्रांग जमहूरियत है। ये आज प्रूव हो चुका है कि उनका ईवीएम सिस्टम भी सही काम करता है और वहां पे हकीकी, जिसको कहते हैं ना, अमेरिका से बेहतर जमहूरियत है आज। मैं आपको आज इस चीज की गवाही देता हूं, इस चीज की। मैं 2-3 दिन मुसलसल जसदीप के साथ टीवी पे साथ अटैच रहा हूं।
भारत के अंदर मेरे कई दोस्त जो इलेक्शन लड़ रहे थे उनको इसलिए आई वाज इन्वॉल्व, कई बड़े बड़े नाम थे इसके अंदर। और 2 दिन मैं और जसदीप मुसलसल टीवी के साथ हम अटैच रहे हैं। तो मैं ये आज जिस चीज को मैंने अपनी आंखों से पहली दफा इस चीज की गवाही दूंगा कि भारत की जमहूरियत जो है इस वक्त दुनिया की बेस्ट डेमोक्रेसी ऑन द प्लेनेट, ये मैं मुबारक दूंगा भारत को। मैं अब आई हैव बिकम अ बिग फैन ऑफ भारत की डेमोक्रेसी। और देखें, दूसरा मैं एक तीसरा पॉइंट ये ऐड करना चाहूंगा चीमा साहब, सियासत में ये देखा गया है कि जब आप 10 साल हुकूमत में होते हैं तो लोग चेंज भी चाहते हैं। लोग जो हैं वो, आप चाहे जितने भी अच्छे परफॉर्मर हों, आपके कई एनिमीज, कई लोग, आप कई आपकी पॉलिसीज जो आप बनाते हैं चाहे वो अच्छी पॉलिसीज हो, लेकिन लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं, लोग चेंज चाहते हैं। हमारी इंसानियत की एक जिबिल्लत है कि वो चेंज, वी आर एवर चेंजिंग एंड चेंज पसंद करते हैं। लेकिन मैं स्टेबिलिटी चाहता था, मैं चाहता था कि मोदी साहब इलेक्शन जीते हैं, उन्होंने जीते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो कई लोग डिसअपॉइंटेड हैं, कांग्रेस ने पिछले इलेक्शन से ज्यादा सीटें हासिल की हैं, कोलिशन गवर्नमेंट है, लेकिन ये कि मैं समझता हूं कि फिर भी भारत बच गया है, भारत का फ्यूचर बच गया है। दैट इज अ गुड पार्ट, दैट इज गुड फॉर पाकिस्तान, दैट इज गुड फॉर द रीजन, दैट इज गुड फॉर द वर्ल्ड, मैटर ऑफ फैक्ट, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है इस मामले में। दुनिया भर के लीडर्स इंडिया पहुंच रहे हैं। इसकी डिटेल्स हमारे सामने आ चुकी हैं, आपके सामने रखेंगे। इसी के साथ प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने एक स्पेशल मैसेज भेजा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के लिए, और उन्होंने उनकी विन को कैसे लिया। और इसी के साथ दुनिया भर के और जो लीडर्स जिनका हमने अभी तक जिक्र नहीं किया था, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को उनकी हिस्टोरिक 3rd टर्म पर मुबारकबादें पेश कर रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि मोदी साहब ने दुनिया भर के लीडर्स को उनके मैसेजेस का जवाब भी देना शुरू कर दिया, और उनके एक्स अकाउंट पर उन सबको थैंक्स किया जा रहा है, मोदी साहब की तरफ से थैंक्स किया जा रहा है। और इसी के साथ कुछ और खबरें कि इस वक्त कौन सी मीटिंग्स जो है इंडिया में हो रही हैं और 8th के लिए क्या प्लानिंग की गई है। तो सबसे पहले तो वही कि दुनिया के वो कौन कौन से लीडर्स हैं जिनको इनवाइट कर लिया गया है इंडिया की तरफ से, क्योंकि पीएम मोदी की तरफ से दुनिया के लीडर्स को इनवाइट किया गया है कि वो इंडिया आए और उस सेरेमनी में शिरकत करें कि जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब अपनी 3rd हिस्टोरिक टर्म में हलफ उठाएंगे, ओथ लेंगे। और अब तक जिन लीडर्स को पैगामात जा चुके हैं, बहुत से लीडर्स हैं, लेकिन हमारे सामने जो चंद नाम आ रहे हैं, खास तौर पर जिन्होंने सबसे पहले मुबारकबाद भेजी थी नरेंद्र मोदी साहब को, उसमें किंग ऑफ भूटान को पैगाम भेज दिया गया, इनवाइट कर लिया गया। किंग ऑफ भूटान शिरकत करेंगे उस सेरेमनी में। और श्रीलंका के अनिल विक्रमासिंघे भी इसमें शरीक होंगे, श्रीलंकन प्रेसिडेंट को भी इनवाइट कर लिया गया। और बांग्लादेश की शेख हसीना अटेंड करेंगी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की स्वेरिंग इन सेरेमनी। और इसी के साथ और भी लीडर्स हैं कुछ जिनको इसमें इनवाइट किया गया है, जैसा कि नेपाल के लीडर को इसमें इनवाइट किया गया है। और इसके अलावा मॉरिशियस के लीडर भी पहुंचेंगे इंडिया इस सेरेमनी को अटेंड करने के लिए। तो जालिमों, मोदी आ गया है और मोदी साहब जो है बड़े ही धड़ल्ले के साथ आ गए हैं और बेधड़क होके इस वक्त मीटिंग्स चल रही हैं इंडिया के अंदर एनडीए की। और उसमें एक बहुत ही अच्छी खबर वो ये है कि जो नीतीश बाबू और इसके अलावा एक और नायडू बाबू, वो अब उन मीटिंग्स में शरीक हो रहे हैं और नरेंद्र मोदी साहब पे उन्होंने अपना ट्रस्ट शो किया है और बाकायदा उसको एक्सप्रेस किया है।